और अब बात नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि की आज महाअष्टमी है। आज के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महाअष्टमी पर आज सभी मंदिरों में सुबह से जयकारे गूंज रहे हैं। घरों में कलश की स्थापना की जा रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। आदिशक्ति मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का समय बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन कन्या पूजन का खास महत्व है। महाअष्टमी पर कई धार्मिक अनुष्ठान भंडारे भी किए जाते हैं। और अयोध्या धाम के सबसे बड़े पर्व रामनवमी की संपूर्ण तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राम मंदिर प्रांगण को सुंदर फूलों से सजाया गया है। रामलला के नए पीतांबर वस्त्र और भगवान के 56 भोग की व्यवस्था भी की जा चुकी है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए इस बार रामलला 19 से 20 घंटे तक लगातार अपने भव्य रूप में दर्शन देंगी। अयोध्या धाम में हमारे सहयोगी अजय मिश्र ने रामलला के मुख्य अर्चक सत्येंद्र दास जी से इन तैयारियों के बारे में जाना। श्री अयोध्या धाम में रामनवमी का पर्व इस साल और भी उत्साहजनक इसलिए हो चला है क्योंकि करीब 500 वर्षों के बाद नव्य मंदिर में, नव्य प्रांगण में भगवान श्री रामलला पधारे हैं। और कैसे ख़ास है इस बार की रामनवमी का उत्सव। हमारे साथ सत्येंद्र दास जी जो कि मुख्य अर्चक हैं श्री रामलला विराजमान के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरुजी, दूरदर्शन नेटवर्क पर इस बार की रामनवमी कैसे अलग है बाकी वर्षों से? आप तो 33 सालों से ज़्यादा भगवान श्री राम की सेवा में। देखिए, पहले अस्थायी मंदिर में रहे, त्रिपाल में रहे, और जिस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। इसलिए भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। एक तो महत्वपूर्ण यही है। दूसरे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रथम रामनवमी है। राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस प्रकार से मनाया जा रहा है कि मंदिर को खूब अच्छी प्रकार से सजा दिया गया है। और सजाने के बाद उनके भोग की व्यवस्था हो गई है। उनके पीले वस्त्र को धारण कराया जाएगा और साथ साथ जो प्रसाद है वो भोग के रूप में लगाया जाएगा, जिसमें पंजीरी है, मिष्ठान है, फल है और पंचमेवा है, साथ ही साथ पंचामृत है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और जो 56 प्रकार के भोग हैं वो भी लगाया जाएगा। और इस वर्ष का यही दिखाया जाएगा कि भगवान राम का जो उत्सव है गत वर्षों की अपेक्षा बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत उत्तम, बहुत ही भव्य दिव्य रूप में मनाया जा रहा है। धन्यवाद महाराज जी। तो इस वर्ष का जो रामनवमी का अवसर है श्री अयोध्या धाम के वासियों के लिए तो बहुत ही अनोखा होने जा रहा है। लेकिन जैसे महाराज बता रहे हैं कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं बहुत अत्यधिक भीड़ की वजह से, तो आप जहाँ पर हैं वहीं पर श्री राम लला के दर्शन, स्मरण और पूजन का कार्यक्रम कर सकते हैं। और दूरदर्शन ने विशेष तैयारियाँ की हैं। 100 जगह यहाँ पर अयोध्या में LED लगा के, और पूरे देश और दुनिया में तो हम सजीव प्रसारण जरूर ही इस अद्भुत दृश्य का करेंगे ही। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, श्री अयोध्या धाम। तो रामनवमी के लिए जो अयोध्या वो बिल्कुल सज धज कर तैयार है। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद राम मंदिर में रामलला का पहला जन्मोत्सव बेहद ही आकर्षक और भव्य होने जा रहा है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। हालांकि रामनवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रस्ट ने 16, 17 और 18 3 दिनों के लिए सभी प्रकार के VVIP पास निरस्त कर दिए हैं। और यदि भीड़ का दबाव रहा तो 19 अप्रैल को भी सभी पास निरस्त कर दिए जाएंगे। और इस मामले में पूरी जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि रामनवमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। दर्शनार्थियों की संख्या 85,000 90,000 के आसपास आ रही है। तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए स्थान विकसित किया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ही इस स्थान को विकसित किया। हमारा यात्रियों से ये निवेदन है कि
कि जूता, चप्पल, मोबाइल, सामान अपने गुरु स्थान पर जहां वो ठहरे हैं धर्मशाला होटल में जितना दूर रखकर आएंगे दर्शन उतनी सुविधा से कम समय में दर्शन पूरा हो जाएगा। और क्या कुछ वहां पे माहौल है, भक्ति और भावना का किस तरह का माहौल। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अयोध्या से हैं अजय मिश्र और साथ ही साथ हमारे साथ वाराणसी से हैं हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर। आप दोनों ही को हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और शुरुआत सबसे पहले अजय आपके पास आना चाहूँगा। अजय, सबसे पहले आपको महाअष्टमी की भी और रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत अजय सबसे पहले इसी सवाल से कि किस तरह का माहौल है और सबसे खास बात यह कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के लिए न सिर्फ बल्कि पूरे देश के लिए भी ये रामनवमी पहला है, तो किस तरह की तैयारियां आप वहां पे देख पा रहे हैं? देखिए असीम, अगर तैयारियों की बात की जाए तो अगर आप एक शब्द में कहें तो चकाचक तैयारियां हैं। और इस वक्त मैं भीड़ से निकलता हुआ, किसी तरह से पैदल चलता हुआ रेलवे स्टेशन से किसी तरह से यहाँ राम मंदिर पहुंचा हूँ। और यहाँ जो मैं खड़ा हूँ इस तरफ मेरे हनुमानगढ़ी है, मेरे पीछे कनक भवन है और मेरे ठीक बाएं तरफ श्री राम जन्मभूमि। हमारे साथ योगेश तिवारी हैं। योगेश तिवारी जी, थोड़ा सा मेरे साथ आप इधर आइए। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो दुरुस्त की गई है और लोगों का मार्गदर्शन किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये जो बैरिकेटिंग की गई है, वहीं से बैरिकेटिंग से होते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ लोग जा रहे हैं दर्शनों के लिए। और बहुत ही सुगम व्यवस्था की गई दर्शन के लिए। 7 लाइनों में लोगों को यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि के लिए ले जा रहा है। पुलिस की विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया है कि कैसे उनको लोगों का मार्गदर्शन करना है। बड़ी मधुरता के साथ वो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत जगह बैरिकेटिंग की गई है और लोगों को पानी पीने की सुविधाएं हैं, लोगों को लॉकर्स की सुविधाएं दी गई हैं। और पहली बार रामनवमी का अवसर है तो भीड़ बहुत ज्यादा है और यहाँ पर इसीलिए यातायात के सभी साधन बंद कर दिए गए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पैदल चलना होगा। यहाँ तक कि जो स्थानीय लोग हैं वो उनको मोटर गाड़ियों की भी व्यवस्था नहीं है कि वो अपने बाइक्स को ले जा पाएं। तो थोड़ी सी मुश्किल का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है असीम और सभी लोग उत्साहित हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। क्योंकि श्री राम नवमी के दिन जो बाल रूप का दर्शन होता है वो और भी ज्यादा महत्व का हो जाता है। क्योंकि 9 दिनों के अनुष्ठान के बाद ये जो रामनवमी का अवसर आता है, सात्विकता का प्रभाव, क्योंकि भक्ति को आप 9 रूपों में मानते हैं और 9 दिन बाद जब भगवान श्री राम सभी के हृदय में प्रकट होते हैं तो फिर वो बहुत ही अद्भुत अवसर होता है। और कहा जाता है कि सभी तीर्थ 64 करोड़ तीर्थ रामनवमी के दिन श्री अयोध्या धाम में आते हैं और इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आए, मां सरयू में स्नान करें, श्री हनुमान गढ़ी के दर्शन करें और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि के जाकर के राघव के दर्शन करें। तो बाल रूप का दर्शन बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है और सारी तैयारियां पूरी हैं। बिल्कुल, तो कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे कल परसों। जैसे कि हमने कहा कि 17, 18, 19 तमाम जो वीआईपी पास है उनको निरस्त कर दिया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो वहां पे जा सकें और भगवान अपने प्रभु राम का दर्शन कर सकें। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब सीधे हरिकेश से। हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं वाराणसी से। हरिकेश, आपको भी नमस्कार और महाअष्टमी दुर्गाष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं इस वक्त वाराणसी में? किस तरह का भक्ति और भावना का माहौल है? देखिए अशीम, पहले तो आपको भी अष्टमी की शुभकामनाएं। और जो मैं यहाँ पे हूं, ये रामेश्वर महादेव कहा जाता है इस जगह को। भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया तो उसके बाद ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए उन्होंने काशी में पूजन शुरू की और एक पंचकोशी यात्रा की। ये वो जगह है जिसको रामेश्वर महादेव कहते हैं। मेरे पीछे ये रामेश्वर मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने वेरुआ नदी है उसके बालू से भगवान शिव की स्थापना की और यहाँ पर उनका पूजन अर्चन किया। क्योंकि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, महादेव की नगरी है, यहाँ पर ही मोक्ष मिलता है। तो भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली, ऐसी पंचकोशी यात्रा की भगवान श्री राम ने। उनके भाइयों द्वारा भी स्थापित किए गए महादेव के जो यहाँ पे शिवलिंग है वो भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण द्वारा स्थापित किए गए हैं। रामेश्वर महादेव का अपना एक महत्ता है। और चूंकि काशी में नवरात्रि में राममय जो आप कहते हैं उसी स्वरूप को दिखाने के लिए आपके माध्यम से देशवासियों को, दर्शकों को मैं इस रामेश्वर महादेव मंदिर में आया हूं।
जो वरुणा के किनारे पंचकोशी मार्ग पर स्थित है, भगवान श्री राम द्वारा अपने हाथों से स्थापित किया गया है महादेव का, बाबा विश्वनाथ का, या आप एक नाम है रामेश्वर कहते हैं इसको, असीम। तो जी। यहाँ पर श्रद्धालु तो आ जी, रहे हैं, हरिकेश। लेकिन नवरात्र चूंकि एक अपार श्रद्धा का भाव होता है इन 9 दिनों बिल्कुल। में, शक्ति के साथ साथ शिव की भी उपासना यहाँ पर लोग करते हैं। तो ये रामेश्वर वही जगह है जहाँ भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए जी, हरिकेश। भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसकी स्थापना की थी, और यहाँ पे नाम पड़ा रामेश्वर। रामेश्वर महादेव कहते हैं इसे। आप ये पूरी बातें बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश आपका वाराणसी से। हमारे पास समय इतना ही है, और अजय आपका भी अयोध्या से बहुत बहुत शुक्रिया। न सिर्फ अयोध्या और वाराणसी बल्कि पूरे देश में महाअष्टमी की धूम और साथ ही साथ रामनवमी को भी लेकर काफी धूम है, भक्ति भावना का माहौल बना हुआ है। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकें।